सो हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ स्टूडेंट ने पहले पढ़ रखा होगा, कुछ अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपका? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज चेंज इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस, इनकम और द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मीन्स क्या है कि कितनी चेंजेबल है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। हम डिमांड कितनी चेंज करते हैं जब प्राइस चेंज होता है, इनकम चेंज होती है, या फिर हमारी जो रिलेटेड गुड्स है वो चेंज होते हैं, उनका प्राइस चेंज होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है आपका? इलास्टिसिटी चेंज इन डिमांड फॉर एक्स, परसेंटेज चेंज इन अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर एक्स। मीन डिमांड एक्स की कमोडिटी एक्स की डिमांड को जो अफेक्ट कर रहे हैं उसमें कितना चेंज हुआ। मीन्स क्या हुआ इस फॉर्मूले का कि डिमांड कमोडिटी एक्स की डिमांड में कितना चेंज आता है जब कमोडिटी एक्स का कोई भी फैक्टर अफेक्टिंग जो उसकी डिमांड को अफेक्ट करता है उसमें कुछ चेंज आता है। ठीक है, अब तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं वो हमें सिर्फ बताता है कि अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, अगर प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज। बट हाउ मच? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉक्स अबाउट द परसेंटेज कि हाउ मच परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एक्स ड्यू टू परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इन इनकम और इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स और अदर। ओके, नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके 3 टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, उनमें से पहला है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है आपका कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, मींस कमोडिटी के खुद के ही प्राइस चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड में जो चेंज आया, यहाँ पे हम परसेंटेज की बात करते हैं, दैट मीन्स हम हाउ मच की बात करते हैं कि कितने परसेंट प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया। फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस इंक्रीज बाय 10% एंड डिमांड डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, इसके कुछ डिग्रीज है। फर्स्ट है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब जो बहुत ही ज्यादा इलास्टिक है, थोड़ा भी चेंज आने पर वो तुरंत चेंज हो जाती है, बहुत ज्यादा लेवल पे चेंज हो जाती है। ठीक है, व्हेन द डिमांड कर्व्स बिकम जीरो विद द स्लाइट राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, मींस वो क्या कहता है कि अगर प्राइस थोड़ा भी चेंज हुआ, थोड़ा भी इंक्रीज हुआ, थोड़ा भी राइज हुआ, देन डिमांड बिकम जीरो। Or when the demand is infinite at the given price, it is called as perfectly elastic demand. या फिर क्या होता है कि एक डेफिनेट प्राइस पर जो हमारी जो डिमांड है वो इनफाइनाइट, मतलब लोग उसको लिए ही जा रहे हैं अनलिमिटेड, या फिर प्राइस में थोड़ा सा राइज आने पर वो जीरो आ जाती। ठीक है, इस वजह से क्या है, दिस कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू द दिस हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इस वजह से क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व है। ठीक है, hence the coefficient of elasticity of demand would be equal to infinite. It is an imaginary situation. क्यों? क्योंकि आप खुद से सोचो कि अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, आपको अर्जेंट है। ठीक है, अच्छा मैं अपने लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, नॉर्मली मेरे मतलब मैं जहाँ पर उतरती हूँ कॉलेज से आकर, उस स्टॉप से आने के लिए मुझे घर तक टोटल 5 मिनट की डिस्टेंस लगती है। वैसे तो वो मेरे लिए वॉकिंग डिस्टेंस है, बट इन द जब रेनी सीजन होता है, बहुत तेज बारिश है, तो पानी भरा होता है जगह जगह बीच में, तो मैं वॉक करके नहीं आ सकती हूँ घर तक। ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ ई रिक्शा लेना होता है उस टाइम पर। और प्लस में क्या होता है कि अगर मिड में भी नहीं भरा होता पानी, तो जो मुझे रोड क्रॉस करना होता है ना, उस क्रॉसिंग पे भरा होता है सर। ठीक है, अब मुझे वो क्रॉसिंग करना है, तो वहां पे कोई भी पर्सन जो ई रिक्शा वाले पर्सन है वो कभी भी हमें वो क्रॉस नहीं कराते। इफ आई एम सेइंग कि भैया मुझे जरा क्रॉस करा देना, वो नहीं कराएंगे। अगर कोई जाता हुआ रिक्शा है तो वो भी बहुत कम रोकता है, वो भी नहीं रोकता जल्दी से। ठीक है, ऑटो वाले तो वो पानी में जाते नहीं, दे आर सेइंग कि हमारा ऑटो बंद हो जाता है मैडम, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, वो हमें वहीं पर उतार देते हैं। तो जो नॉर्मली मैं 5 रुपए देकर उस पॉइंट से अपने घर तक आ जाया करती थी, बिकॉज इट्स जस्ट अ 5 मिनट डिस्टेंस, तो वो 5 रुपए ही लेते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो 10 रुपए ले लेते हैं कि अगर वो स्पेशल मुझे छोड़ने आ रहे हैं तो वो मुझे 10 रुपए ले लेंगे, या फिर अगर वो फ्राइडे जा रहे हैं तो वो 5 रुपए में भी
हो जाता है, क्योंकि इज जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस, नॉट अ बिग डील। बट जब वहां पर बारिश हो रही होती है तो दे आर डिमांडिंग फॉर ₹20। अब मैं क्या करूं, प्राइस बढ़ गया, सिचुएशन अराइजल, तो क्या मैं घर नहीं आऊंगी? मैं उसको बोलूंगी ना कि भैया वैसे 10 रुपए लगते हैं, आज आप 20 रुपए ले रहे हो क्योंकि जरूरत है। मैं उसको यही बोलूंगी, एक डायलॉग मारूंगी, 2 डायलॉग मारूंगी। अगर वो कम पे राजी होता है देन गुड, अगर नहीं होता है तो मैं कहूंगी चलो भैया ठीक है, जाना तो है, तो मैं उसको 20 रुपए पे करके आ जाऊंगी। तो क्या प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हुई? नहीं। बट जैसे मैं तो आ गई, ठीक है, अगर मेरे जैसे ही वहां पर 10 लोग खड़े हैं तो हो सकता है कि जो 10 के 10 हर रोज जा रहे थे उस डेस्टिनेशन से वहां तक उस ई रिक्शा से, हो सकता है उस दिन वो लोग, उनमें से कोई 5 लोग जाए और 5 लोग अपने घर से कोई व्हीकल मंगा लें, हो सकता है। बट डिमांड कांट बी जीरो बिकॉज ऑफ अ लिटिल राइज इन द प्राइस। ओके, that's why it's called an imaginary situation. ओके, परफेक्टली इलास्टिक का जिस तरह से हमने पढ़ा ऊपर, ये क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल कर्व होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी इनफाइनाइट होती है क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो डिमांड है वो इनफाइनाइट है। ओके ओके, नेक्स्ट, रिलेटिवली और हायर इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली का मतलब बहुत ज्यादा हाईली, पर लेवल की। अगर प्राइस 10% बढ़ेगा तो सॉरी, अगर प्राइस 10% बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो जो डिमांड है वो 20% डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस 10% डिक्रीज होता है देन डिमांड बिकम्स इंक्रीज बाय 20%, दैट मीन्स मोर देन 10% ऑलवेज। दिस इज कॉल्ड हाईली इलास्टिक डिमांड। ओके, दैट्स व्हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 एंड इसका सिंबल होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, हम आगे बढ़ जाते हैं। एग्जांपल दिया है कि वांट इज नॉट दैट अर्जेंट, जैसे लग्जरी गुड्स है, प्राइस थोड़ा भी बढ़ता है तो डिमांड एकदम से शूट अप हो जाती है। क्लोज सब्स्टिट्यूट से अवेलेबल है कि एक का प्राइस आपका ज्यादा हुआ और दूसरे की डिमांड एकदम शूट अप हो जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम आपको शो किया गया है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी दी हुई है एंड वाई एक्सिस पर आपको प्राइस दिया हुआ है। पहले जो आपका प्राइस था वो पी नॉट था, ठीक है, पी नॉट प्राइस था, ओ पी नॉट। जो डिमांड थी वो आपकी थी क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू नॉट। प्राइस कम हो गया, पी से पी वन पे आ गया है, अब प्राइस आपका ये है सिर्फ, ठीक है। तो डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई ओ से ओ क्यू वन पे, तो जो डिमांड कर बना वो बना आपका डी डी डिमांड कर। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिटरी मीन्स इक्वल इज इक्वल टू 1, मीन्स इफ द प्राइस इज डिक्रीज बाय 10% देन क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज बाय 10%, मीन्स इक्वल इक्वल रहेंगे, हम तो साथ साथ चलेंगे। ठीक है, वो वाला केस है इनका कि जितनी डिमांड इंक्रीज होगी उतनी हमारा जो डिमांड, सॉरी, जितना प्राइस इंक्रीज होगा उतनी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, जितना प्राइस डिक्रीज होगा उतनी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, AD इज इक्वल टू 1। डायग्राम आपने देखा, डायग्राम में क्या दिखाया गया है आपको, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस। पहले जो प्राइस था वो OP नॉट था, जो क्वांटिटी थी वो OQ नॉट थी। ठीक है, ठीक है, ये थी आपकी OQ नॉट। प्राइस क्या हो गया बाद में, प्राइस कम हो गया P नॉट से P1। ठीक है, उसके बाद आपके जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो OQ1 हो गई, डिमांड कर बन गया आपका DT। तो ये जो चेंजेस हम दिखा रहे हैं कि P नॉट से P1 आ रही है, Q1 से Q नॉट से Q1 आ रही है, तो ये इक्वल है ना। देखो, when the proportionate change in quantity demanded and the proportionate change in price are equal, it is termed as unitary elastic demand. मीन्स जितना हमारा प्राइस में चेंज हुआ, अगर वो चेंज हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज के बराबर है तो हम उसको बोलते हैं unitary elasticity of demand. It is denoted by ED of is equal to 1. The shape is a rectangular hyperbola because it's equal change. Example, comfort food goods. ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनलास्टिक, प्राइस में चेंज ही नहीं होता, ढीठ है ना। इनलास्टिक मतलब ढीठ है, चेंज ही नहीं होता। वो कहता है प्राइस से कितना बढ़ा लो भैया, मैं तो जब खरीदता आया हूँ क्वांटिटी में तो वही खरीदूंगा, मैं नहीं बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा, मैं तो उतना ही लूंगा।
प्राइस चाहे तुम कितना बढ़ा दो, चाहे 100% प्राइस बढ़ा दो, मैं तो उतनी क्वांटिटी पे जमा हुआ हूँ, ठीक है, ये कहता है। इसलिए क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ईडी क्या है, 0 है। चेंज इन ये तो ढीट है, ठीक है, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के डिमांड का। क्यों, क्योंकि मुझे ढीट है ना, क्या कर सकते हैं। देखो इसमें क्या दिखाया है, पहले जेड पे थी, फिर Z1 पे आ गई है, Z1 कर लेना इसको, या वाई कर लेना, वाई हो गए, ये वाई होगा कि पहले जेड था, सॉरी इट्स माय बैड, पहले वाई थी, प्राइस कम हुई, डिमांड नहीं बढ़ी। इसको अपोजिट बोलूं, पहले जेड था, फिर वाई हो गया, कमी नहीं हुई। वो तो कह रहा है जी मैं तो ओ क्यू क्वांटिटी लेता आया हूँ, ओ क्यू क्वांटिटी ही लूंगा, चाहे प्राइस बढ़ाओ चाहे घटाओ, मतलब ढीट हूँ, मैं अपनी जगह से नहीं लूंगा, ठीक है। ओके, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड विद द चेंज इन प्राइस, इट्स डिमांड कर्व इज वर्टिकल, वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के है, वो वाई एक्सिस के था। जैसे कि डिमांड फॉर रेयर मेडिसिन, अब भाई जिसकी रेयर मेडिसिन है वो क्या करे, उसको कोई बीमारी है तो मर थोड़ी ना जाएगा इंसान, वो तो कहेगा कि ठीक है डॉक्टर ने अगर दिन में 2 टाइम लेने के लिए कहा है तो भाई 2 टाइम लेना मजबूरी है, प्राइस बढ़े या घटे क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा तो नहीं ले लेगा, प्राइस कम हो जाएगा तो, प्राइस बढ़ जाएगा तो एक टाइम भी लेना शुरू नहीं कर देगा ना, मर जाएगा बेचारा, क्या कर सकते हैं। ओके, या फिर कोई पर्सन किसी चीज के लिए एडिक्टेड हो गया है तो उसको तो भाई चाहिए उतनी क्वांटिटी चाहिए जितना वो रोज कंजप्शन करता है, किसी को ऑफिस में चाहिए 2 टाइम चाहिए, ना कम ना ज्यादा, इक्वल क्वांटिटी चाहिए उसे। ओके, नेक्स्ट इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, लेस देन मतलब कम बेचारा सीधा, कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि जितना प्राइस डिक्रीज होता है डिमांड उससे कम इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस इज डिक्रीज बाय 20% देन डिमांड विल इंक्रीज बाय 10%, 20% से कम इंक्रीज होगी। ओके, इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाय 30% then demand will decrease by 20%, कम चलेगा, बराबर नहीं। जैसे when the proportionate change in quantity demand is less than proportionate change in price, जब proportionate change in quantity demanded क्या है, कम है, किससे, प्राइस में चेंज से, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीजिंग प्राइस बाय 40% द डिमांड इंक्रीज बाय 10%, जैसे नेसेसिटी गुड्स है, भाई सॉल्ट है, अगर कम भी हो गया तो मैं कितना ही भर लूंगी, 10 किलो थोड़ा लेकर रख लूंगी, 2 किलो और ले लूंगी, कम हो जाएगा तो पूरी जिंदगी का कोटा थोड़ा ना भर लूंगी मैं, दैट्स द, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, एडी इज लेस देन 1, डायग्राम सेम है, बस आपको इस रेक्टेंगुलर जो बन रहे हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा कम हुआ है बट क्वांटिटी बहुत कम इंक्रीज हुई, ठीक है, तो लेस देन। ओके गाइस, प्लीज हैव पेशेंस। ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट है नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी में वो क्या कहता है कि अगर गुड्स क्या है, नेसेसिटी ऑफ गुड्स है, जरूरी है, तो वो कहते हैं यूनिट इलास्टिक है कि प्राइस बढ़ेगा बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो वो लेस देन यूनिट है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये सॉल्ट है, मैं जिंदगी का तो कोटा नहीं भर सकती, ठीक है। नेक्स्ट है लग्जरीज, दे आर ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, की प्राइस कम होता है तो भैया लोग पागल हो जाते हैं, कोई खरीदो 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 खरीदो, क्यों, क्योंकि महंगी चीज से सस्ती मिल रही है। फिर कंफर्ट्स, वेरी लेस इलास्टिक, जरूरत है तो खरीदेंगे, नहीं लग रही है तो नहीं खरीदेंगे। वो कहते हैं दे आर नाइदर वेरी इलास्टिक नॉट वेरी इनइलास्टिक, कि बहुत ज्यादा इलास्टिक भी नहीं है बहुत ज्यादा इनइलास्टिक भी नहीं है, चेंज होती है डिमांड बट बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, गुड्स जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, सॉरी गुड्स जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो डिमांड कैसी होगी, हाईली इलास्टिक, मोर इलास्टिक, क्योंकि हम तुरंत क्या करेंगे, स्विच कर जाएंगे, ठीक है। एक कप टी का प्राइस बढ़ा तो हम कॉफी पे स्विच करेंगे, डिमांड बढ़ा दी हमने उसकी, ठीक है। दूसरा है विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो क्या हो जाएगा, लेस इलास्टिक, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल ही नहीं है, मजबूरी खरीदना, उससे वो खरीदेंगे, ठीक है। फिर है डाइवर्स और वैरायटी ऑफ यूजेस, डाइवर्स और वैरायटी ऑफ यूजेस क्या है, डाइवर्स वैरायटी ऑफ यूजेस क्या है आपका, कि अगर कोई गुड हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं,
तो प्राइस बढ़ने पर हम बहुत कम कर देंगे। जैसे मिल्क है, मैं उसको पीती भी हूँ, मैं उसे घी भी निकालती हूँ, मैं उसे क्या बोलते हैं, मिठाइयाँ भी बनाती हूँ, पनीर भी बनाती हूँ, है ना। तो मैं बहुत सारे यूज करती हूँ उसको। प्राइस अगर उसका ज्यादा हो गया तो मैं कंजप्शन कम कर दूंगी। मैं सोचूंगी भैया बस दूध पीने के काम आएगा, बाकी मैं कुछ नहीं बनाने वाली, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, सेकंड है लास्ट, ओके, सेकंड है गुड्स विच विद लेस यूज, बहुत कम यूज है, क्या ही फर्क पड़ेगा, पढ़ भी गया तो पेपर है, लिखने के काम करेंगे, ऐसे फाड़ फाड़ के तो नहीं फेंकूंगी, है ना, तो वो लेस इलास्टिक है। नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, की अगर हम उसके यूज को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं उसके क्या बोलते हैं, तो मेरी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने कम डिमांड करना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है व्हेन कंजप्शन कांट बी पोस्टपोन, जब हम कंजप्शन को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं तो क्या हो जाता है, डिमांड लेस इलास्टिक हो जाती है, कि मुझे अगर आज कोई चीज है वो मुझे आज ही चाहिए, मैं उसको कल के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद है आपका इनकम लेवल ऑफ द बायर्स। अगर इनकम लेवल ऑफ बायर्स क्या है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बहुत ज्यादा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिमांड जो है लेस इलास्टिक हो जाएगी। बट वहीं पर अगर इनकम बहुत कम है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमें, कि हम एक एक चीज सोच समझ कर खर्च कर रहे, मतलब खरीद रहे होते हैं, पैसे बहुत सोच समझ कर हम खर्च कर रहे होते हैं। फिर कंज्यूमर की हैबिट क्या है, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर अगर किसी चीज को लेकर एडिक्टिव है तो डिमांड लेस इलास्टिक हो जाएगी। बट अगर वो उसको चेंज कर सकता है तो डिमांड वो रिड्यूस कर देगा प्राइस इंक्रीज होने पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी, कि हम कमोडिटी पर कितनी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं। अगर मैं हायर अमाउंट स्पेंड करती हूँ तो प्राइस के इंक्रीज होने पर मैं बहुत सोच समझ कर खर्च करूंगी, मैं कम कर दूंगी कंजप्शन को, तो इलास्टिक होगी, हाईली इलास्टिक होगी। बट वहीं पर अगर मेरा इनकम का बहुत कम पार्ट जा रहा है उस कमोडिटी पर, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर 1 रुपए का तो 2 रुपए का हो गया, चलो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं मेरी इनकम बहुत कम स्पेंड हो रही है। ओके, नेक्स्ट है प्राइस लेवल। अगर प्राइस मेरा बहुत ज्यादा है, अगर प्राइस बहुत ज्यादा हाई है तो डिमांड भी इलास्टिक होगी। ठीक है, अगर लोअर प्राइस पे तो लेस इलास्टिक होती है। टाइम पीरियड, अगर लॉन्ग हम टाइम की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, बट कम शॉर्ट रन की बात करते हैं इलास्टिसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग पीरियड में हम कंजप्शन हैबिट को चेंज कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट पीरियड हमारे कंजप्शन हैबिट चेंज नहीं हो सकते हैं। ओके, तो दिस इज द आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी इसके आगे मेथड्स रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं और है आपके 2 इलास्टिसिटी और हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि इनकम के चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंज आए प्रोडक्ट के। ओके, ये है आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है आपकी कि कमोडिटी वाई के में प्राइस चेंज होने की वजह से, कमोडिटी वाई में प्राइस चेंज होने की वजह से किस में चेंज आता है, आपका कमोडिटी एक्स की डिमांड। ठीक है, ये कौन सा वाला केस होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस होता है। ठीक है, तो 3 तरह की इलास्टिसिटी है आपकी, प्राइस, इनकम, क्रॉस। प्राइस हो गया, इनकम हो गई, क्रॉस हो गया। इनकम का आपका सिर्फ क्या रहता है, मेथड्स या मेजरमेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू गाइस।